Welcome, dear students. In this lecture, we will discuss accessory ducts and glands and external genitalia. Male accessory ducts, glands and external genitalia. देखिए, in this lecture, इस lecture में हम discuss करने जा रहे हैं accessory ducts. Accessory ducts, glands and external genitalia. देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या? एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, एक्सेसरी डक्ट्स में पहला कौन आता है? हमने देखा पिछले लेक्चर में हमने देखा, जो हमने एक ऑर्डर देखा किस तरीके से पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस स्पर्म्स कहां से कहां जाते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस जहां पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस से जाते हैं तो रे टेस्टिस तक पहुंचते हैं. कहां पहुंचते हैं? रे टेस्टिस. रे टेस्टिस से जाके वासा एफरेंशिया तक पहुंचता है. कहां पहुंचता है? वासा एफरेंशिया. और वासा एफरेंशिया से निकलता है एपिडाइडिमस तक जाता है. कहां जाता है? जो पोस्टीरियर साइड मींस कि टेस्टिस के पीछे साइड होता है एपिडाइडिमस. क्या होता है? एपिडाइडिमस. और जो ही एपिडाइडिमस से खत्म होता है, निकलता है, तो वास डिफरेंस तक जाता है. वास डिफरेंस. देखिए, ये ऑर्डर आपको याद रखना है क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस से निकलता है, रे टेस्टिस तक जाता है, रे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया जाता है, वासा एफरेंशिया से एपिडाइडिमस होता है, एपिडाइडिमस से आगे जाता है वास डिफरेंस तक. ये एक ऑर्डर है कहां से स्पर्म्स निकलते हैं, कहां से जाते हैं. अब हम इसको डिस्कशन करेंगे. रे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस. हमने इसको देखा, हमने इसको पढ़ा है. देखिए, जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. क्या होता है? यूरिथ्रा जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. इट हैज 3 टाइप्स. यूरिथ्रा जो होता है, यूरिथ्रा जो होता है 3 टाइप्स होते हैं. 3 टाइप्स होते हैं यूरिथ्रा. एक, नंबर 1 प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा. नंबर 2 जो होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है. एंड नंबर 3 पीनल यूरिथ्रा होता है. क्या होता है? पीनल यूरिथ्रा होता है. सबसे लॉन्ग जो होता है यूरिथ्रा वो पीनल यूरिथ्रा होता है, क्योंकि जो यूरिथ्रा होता है पीनल का, ये पीनस से निकलता है. ये लॉन्ग होता है. passes थ्रू पीनस की ओर चला जाता है, मीन्स कि लॉन्ग होता है. सबसे शॉर्ट ये होता है. एंड विदाउट कवरिंग, इसकी कवरिंग नहीं होती है. मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड विदाउट कवरिंग. देखिए, अब जो प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा होता है, इसकी जो कवरिंग हो जाती है, यूरिथ्रा की कवरिंग जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है. किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं. कवर्ड बाय प्रोस्टेट. मीन्स की 3 किस्म की यूरिथ्रा होते हैं. नंबर 1 यूरिथ्रा हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा. मीन्स की यूरिथ्रा जो होता है इसकी कवरिंग हो जाती है बाय प्रोस्टेट ग्लैंड. उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है जो शॉर्ट होता है, विदाउट कवरिंग होती है, इसकी कोई कवरिंग नहीं होती है.
उसके बाद आता है पीनियल यूरिथ्रा। पीनियल यूरिथ्रा मीन्स कि जो पास चला जाता है पीनस की ओर, जो चला जाता है पीनस की ओर चला जाता है। यह यूरिथ्रा की किस्में थे। अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ ग्लैंड्स, ये क्या थे, एसरी डक्ट्स। अब हम कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स डील विथ द ग्लैंड्स। और में से कौन कौन सा ग्लैंड होता है डियर स्टूडेंट्स? एक आता है सेमिनल वेसिकल। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। कौन कौन सा ग्लैंड्स होता है? ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? पहला जो ग्लैंड आता है वह है सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल, फर्स्ट वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल होता है यह इलोंगेटेड होता है। क्या होता है? मीन्स कि ये इलांगेटेड होता है। वास डिफरेंस से जो ही निकलता है पहला जो ग्लैंड होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल। इलांगेटेड होता है मीन्स कि लॉन्ग होता है, लेकिन साइड से होता है, ये साइड से होता है। वास डिफरेंस से, साइड वे ऑफ द वास डिफरेंस। लेकिन साइड में होता है वास डिफरेंस। लेकिन इसका काम क्या होता है? ये येलोविश अल्कलाइन मटेरियल्स को सिक्रीट करता है। येलोविश अल्कलाइन मीन्स कि सेमिनल प्लाज्मा को, ये सेमिनल फ्लूइड्स को ये सिक्रीट करता है। सेमिनल फ्लूइड्स नियर अबाउट जो सेमिनल्स होते हैं वो 60% इसकी सिक्रेशन से होती है। मीन्स कि सेमिनल वेसिकल से होती है। 60% मास जो होता है वो सेमिनल वेसिकल से होता है, क्योंकि ये लॉन्ग होता है, इलॉन्गेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से चला जाता है, क्योंकि जो वास डिफरेंस है वो लूप करता है, वो कॉइल करता है यूरिनरी ब्लैडर को। किसको? यूरिनरी ब्लैडर को कॉइल करता है। जो ही वो कॉइल करता है यूरिनरी ब्लैडर को, आगे उसको मिलता है, इस तरीके से मिलता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल आगे डक्ट बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसका नाम रखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ना उसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये पेयर होता है, अपियर ऑफ, इट इज इन पेयर, मींस के अपियर ऑफ सेमिनल वेसिकल। लेकिन जो प्रोस्टेट होता है ये सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल, नंबर वन। नंबर टू, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये चेस्ट वॉलनट की तरह होता है। चेस्ट वॉलनट, इट इज लाइक चेस्ट वॉलनट, चेस्टनट या चेस्टनट, चेस्टनट शेपर्ड। कभी आपने देखा होगा चेस्टनट शेपर्ड। चेस्टनट्स कैसे होता है? इस तरीके से होता है। चेस्टनट्स इसी तरीके से होता है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं ये भी फ्लूइड सिक्रेशन करता है, ये भी अल्कलाइन सिक्रेट्स करते हैं। जिस तरीके से ये सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सिक्रेट करता था, सेमेन बनाता, स्पर्म्स को ऐड कराता था, सेमिनल फ्लूइड्स को ऐड कराता था, फ्लूइड्स को ऐड कराता था। इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रेशंस करता है। मींस क्या करता है? सिक्रेशंस करता है, सिक्रेशंस करता है। क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है इसके जो ये कवरिंग कराता है, किसको? यूरिथ्रा को कवरिंग कराता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे लास्ट में जो आता है वो क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। यूरिथ्रल और काउपर्स ग्लैंड, इसका सेकंड नाम जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है काउपर्स ग्लैंड।
अब ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्यों है? इट लुक्स लाइक बल्ब, लाइक अ बल्ब, लेकिन पहले तो सेमिनल वेसिकल आता है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स आते हैं, साथ ही में लास्ट यूरिथ्रा का अटैच होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड। क्या होता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड। ये बल्ब शेप होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी साइज जो होता है वो होता है पी। पी सीड जो होता है, पी मटर का जो बीज होता है उसी की शेप साइज होता है। पी सीड साइज होता है, मतलब उसी जैसा शक्ल होता है, साइज होता है, पी साइज मीन बल्ब यूरिथ्रल कॉपर्स। लेकिन जो ये सिक्रेशन करता है, सिक्रेट म्यूकस, लेकिन इसकी सिक्रेशन से क्या होता है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों? जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, मीन्स की कॉपर्स ग्लैंड इनका सेकंड नाम है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस, लेकिन इनका काम ये होता है जो ही आगे आगे स्पर्म्स को डैमेज से बचाता है और एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा, टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा, यही काम करता है। मीन्स की एसिडिटी को डिक्रीज करना, एसिडिटी डिक्रीज बाय दिस ग्लैंड सिक्रेशन। मीन्स की जो सिक्रेशन हो जाते हैं बल्बो यूरिथ्रल की, ये आगे चला जाता है, ये स्पर्म्स को कहता है जरा रुकिएगा, मैं पहले निकलूंगा, क्योंकि मुझे एसिडिटी, जो यूरिया की एसिडिटी होती है, यूरिया एसिडिक है, उसको स्पर्म्स को बचाने के लिए ये आगे मीन्स यूरिथ्रा को एसिडिटी से बचाता है, एसिड होने से बचाता है, मीन्स उसको न्यूट्रलाइज कराता है। इनका काम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड। अब इनका और काम है लेब्रिकेशन ऑफ पिन, लेब्रिकेशन ऑफ पिन, तरोताजा रखता है, लेब्रिकेशन ऑफ पिन, पिन्स मीन्स कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होते हैं, ये किसमें मदद करता है स्टूडेंट्स, बच्चों? लेब्रिकेशन ऑफ पिन्स, लिब्रिकेशन ऑफ पिन। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल, वो क्या है? पिन्स, वो है पिनस। पेनिस आपने देखा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पिनस, पेनिस। पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल, लेकिन एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल है, यह किससे बना हुआ है? स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज, मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज, टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू क्या कराता है? ये इरेक्शन में, मीन्स कि ये इरेक्शन में, फ्लैट रेडी होने में मदद करता है। इरेक्शन, इट हेल्प्स इन इरेक्शन, इट हेल्प्स इन इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पिन। कौन? स्पॉन्जी टिश्यूज, इरेक्शन ऑफ पिन। इसी तरीके से आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, बच्चों, किसी मेल में प्रॉब्लम्स होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। अब ये पिन्स जो होता है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, लुक एट दिस। अगर हम आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे का स्ट्रक्चर, दिस इज द ग्लांस पिन, ग्लांस पिन्स। ये ग्लांस पिन्स जो होता है, ये फोल्डेड होता है, मशरूम जैसी शक्ल बनाता है। ग्लांस पिन क्या है? ग्लांस पिन जो होता है, ये मशरूम शक्ल जैसी बनाता है, ग्लांस पिन। ये तो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा। एंड ऑल्सो यूरिथ्रा जो होता है वो स्टार्ट यूरिनरी ब्लड से एंड होता है दिस, इसका नाम है यूरिथ्रल मेट्स। क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मेट्स। अब इसको एंड होता है, जो एंड
ऑफ यूरिथलमेट्स, जो ही स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लड्स, उसको कॉल्ड कहते हैं हम यूरिथलमेट्स। स्टूडेंट्स उसका नाम देते हैं यूरिथलमेट्स। अब वो स्किन जो होती है, ये वाले स्किन, दिस स्किन, फोर स्किन नाम देते हैं इसका नाम क्या, फोर स्किन और प्रिप्यूस, फोर स्किन और प्रिप्यूस। देखिए जो ही इरेक्ट हो जाता है, जो ही ये इरेक्ट होता है, जो ही एक इंसान के अंदर, एक आदमी के अंदर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो ये क्विक हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका इरेक्शन होना लाजमन है किसके लिए, इंसेमिनेशन के लिए। इट्स नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन, फॉर। अब ये बच्चों इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन मीन्स कि जो ही मेल की सिमन लैंड हो जाएगी फीमेल जीनेटियल ट्रैक्ट, मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मीन्स वेजिना में, तो तब हम कहेंगे इंसेमिनेशन हो गई। क्या, इंसेमिनेशन हो गई, इंसेमिनेशन हो गई। अब इस पेनिस के थ्रू क्या निकलता है, क्या निकलता है डियर स्टूडेंट्स, सिमन्स निकलते हैं, क्योंकि वो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सेमिनल फ्लूइड्स। क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड्स, सेमिनल फ्लूइड और सीमन, सेमिनल फ्लूइड और सीमन, या सीमन कैसे, सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल प्लाज्मा, एक ही नाम है ये। सेमिनल फ्लूइड कह सकते हो, सेमिनल प्लाज्मा कह सकते हो, सीमन कह सकते हो। नोट माय वर्ड्स, जो हम देखते हैं व्हाइट, जिसका फाउल सिमल होता है, उसका नाम रखते हैं सिमन, उसको हम बोलते हैं सिमन। लेकिन बदकिस्मती की बात है, लोग उसी को कहते हैं स्पर्म्स। एक्चुअली दे आर नॉट स्पर्म्स, स्पर्म्स आर सेल्स, लिविंग सेल्स, स्पर्म्स आर हैप्लॉइड सेल्स। देखिए अब ये स्पर्म्स जो होते हैं, सिमन जो होता है, सिमन, इनके अंदर क्या होता है, देखिए फ्रक्टोस होता है, क्योंकि सिमिनल वेसिकल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है फ्रक्टोस। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्रक्टोस, कंटेन फ्रक्टोस, नंबर वन। नंबर टू, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एंड सर्टेन एंजाइम्स। मीन्स की क्या क्या, सर्टेन कैल्शियम, फ्रक्टो कंटेन, सॉरी कंटेन, क्या क्या होता है, फ्रक्टोस होता है सीमन में। क्या क्या होता है, सीमन में फ्रक्टोस होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। फ्रक्टोस किसमें मदद करता है, स्विमिंग में, क्योंकि आगे उसको स्विमिंग करना है, आगे स्पर्म उसको स्विम करना है। जो ही इंसेमिनेशन हो जाएगी, जो ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उनका लैंड हो जाएगा, स्पर्म्स का लैंड हो जाएगा, सीमेन का लैंड हो जाएगा, आगे उनको दौड़ना है। क्या, दौड़ना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। उनका मकसद होता है, वो स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, आगे इनका मकसद होता है फर्टिलाइजेशन करना। तो जो दौड़ लगाते हैं, वजह यही है कि इनके अंदर फ्रक्टोस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो होता है ये क्या है, सेमिनल फ्लूइड्स या सीमन होता है, सीमन होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका सेक्शन, मीन्स की पिनस का सेक्शन अगर हम देखेंगे, सेक्शन ऑफ पिनस, लुक एट दिस। अब ये पिनस, पिनस पिनस सभी देखते हैं, पिनस ये किससे बना हुआ है, लुक एट दिस। तीन स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है, तीन स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, तीन स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है।
मीन्स की क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। क्रॉस सेक्शन मीन्स कि अगर हम पेनिस को लेंगे उसको हम क्रॉस सेक्शन डालेंगे, हम देखते हैं इस तरीके से फ्रंटल साइड, दिस इज द फ्रंटल साइड, लाइक दिस इज द फ्रंटल साइड। अगर हम पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, लुक एट दिस, इन दो का हम नाम देते हैं, ये जो दो होते हैं ना, दीज टू टिश्यूज, इनका नाम कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। ये 2 इन नंबर होता है, 2 इन नंबर। कॉर्पोरा कैवर्नोसा मींस कि ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज दो होते हैं, इनका नाम देते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब जो ये एक रह गया नीचे वाला, कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम या कॉर्प स्पॉन्जिसम, कॉर्प स्पॉन्जिसम या कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम एक होता है और ये दो होते हैं, मींस कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ऊपर जो होती है ना लाइन, लुक एट दिस, ये सुपरफिशियल डॉर्सल वीन्स होते हैं। क्या होता है? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल डॉर्सल वीन। ये सुपरफिशियल मींस के पहले आती है सुपरफिशियल वीन। अब ये सेकंड वाली जो होती है ये डीप डॉर्सल वीन होती है। डॉर्सल वीन होती है, ये डीप डॉर्सल वीन्स होते हैं। इसके साइड में क्या होता है? एट्रीज होते हैं, मींस की डॉर्सल एट्रीज होते हैं। लुक एट दिस, दीज टू आर डॉर्सल एट्रीज। डॉर्सल एट्रीज होते हैं, ये सुपरफिशियल डॉर्सल वीन होती है, ये डीप डॉर्सल वीन होती है। साइड में जो होता है डॉर्सल एट्रीज होते हैं। लेकिन ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिन जो हमने डिस्कशन किया प्रीवियस लेक्चर में, ट्यूनिका वेसिकुलसा, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने देखा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। सुपरफिशियल डॉर्सल वीनस होता है, डीप डॉर्सल वीनस होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, दिस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है। लेकिन इसके अंदर जो होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो होता है, ये किसको कवरिंग करता है? यूरिथ्रा को, यूरिथ्रा को कवर करता है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पेनिस, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन ये जो होते हैं ये, दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यूज। क्या होते हैं ये? इरेक्टाइल टिश्यू। इसीलिए आपने देखा होगा किसी मेल्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, ओलिगोस्पर्मिया होता है, मींस की स्पर्म्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पर्म काउंट के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के बारे में होता है, मींस की जो ये पेनिस होता है इरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका काम ही है, मींस पेनिस का काम ही है, ये एक जो ही है कॉपुलेशन के दौरान मींस की एंट्री हो जाएगी वेजिना में, फिर इंसेमिनेशन हो जाएगी, फिर इंसेमिनेशन और सिमन लैंड हो जाएगा किसमें? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मींस की वेजिना में। तो इसमें ये होता है, मतलब इंसेमिनेशन में मदद करता है, इसका बहुत अच्छा रोल होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, share it with your friends so that they will also get benefited. Thank you.